तो हेलो एवरीवन, मैम मनु मैम आज हमारे साथ है। और मैम जो हैं वो हरियाणा से बिलोंग करती हैं। एक छोटे से शहर से मैम मुंबई पवई में इंटरव्यू देने गई थी 2017 में। और जहां पर कुछ कारणों की वजह से या कह सकते हैं कि कुछ मिस्टेक्स की वजह से मैम का जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया था। तो मैम आप बताइए कि जब आपसे 2017 में इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। हेलो एवरीवन। मैम जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे वो ईवीएस से रिलेटेड थे, मैथ्स से रिलेटेड थे। तो मैथ्स वालों का मैंने अच्छे से रिस्पांस दे दिया था, लेकिन जब ईवीएस की टर्न आई तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन इंग्लिश में पुट किया और मैंने रिस्पांस हिंदी में दिया। जब मैंने रिस्पांस हिंदी में दिया तो मुझे ये लगा कि बस रिस्पांस सही होना चाहिए, लेकिन उन लोगों को ये लगा कि आप मुझे रिस्पांस सिर्फ इंग्लिश में दो, क्योंकि जो केवी है वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करता है। फिर उसके बाद मुझे भी लगा हाँ हो सकता है, मैंने भी सुना है। तो मैं और थोड़ी सी घबरा गई और मैंने ये बोल दिया कि सॉरी मैं इंग्लिश में नहीं रिस्पॉन्स कर पाऊँगी, आप जो भी क्वेश्चन मेरे से पुट कर रहे हो मैम, मैं उनका हिंदी में ही रिस्पॉन्स कर पाऊँगी। तो मैम आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था। मेरे से पूछा गया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, बताओ कैसे कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। उन्होंने इंग्लिश में ही पुट किया था, हाउ डू यू एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम। जब मैंने एक्सप्लेन किया तो मैम वही मेरी लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम उनको लगी। तो मैम फिर उसके बाद उन्होंने कोई और क्वेश्चन आपसे पूछा। नहीं मैम, उन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन और नहीं पूछा। उन्होंने बस मुझे ये बोला कि आप केवी जैसे डिपार्टमेंट में आ रहे हो तो आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उस टाइम मुझे भी लगा हाँ होनी चाहिए, बट जो उन्होंने मुझे मार्क्स दिए थे वो 36 दिए थे आउट ऑफ 60। मैं सिर्फ उस टाइम पे 0.5 से रही थी। आफ्टर दैट मैंने सुना था कि वेटिंग आई। एक मिनट मैम, मैं थोड़ा आपको होल्ड कर रही हूँ। सिर्फ 0.5 मार्क्स से आपका सिलेक्शन 2017 में रह गया था। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। OMG। तो मैम 2019 में जब आपका इंटरव्यू हुआ था तो आप उस वक्त कहाँ देने गए थे इंटरव्यू। मैम 2019 में मेरा इंटरव्यू चंडीगढ़ हुआ था। ओके। तो मैम आपसे 2019 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू के दौरान। जी मैम, मेरे से पूछा गया था, एक उन्होंने सेंटेंस लिखवाया था बोर्ड पे कि हैंड राइटिंग को चेक करने के लिए, और एक एसएसटी से क्वेश्चन उठाया था कि डेल्टा क्या होता है ये, तो उसको एक्सप्लेन किया था मैंने एक डेमो के साथ। तो मैम जो सेंटेंस लिखवाया था वो इंग्लिश में था या हिंदी में था। वो इंग्लिश में लिखवाया था मैम। इंग्लिश में लिखवाया था। उन्होंने एक सेंटेंस बोला और आपसे कहा कि नहीं, उन्होंने बोला कि आप अपनी मर्जी से कोई भी सेंटेंस लिखो। और एक क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो मेरे को स्टार्टिंग से ही मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने फ्रेंकली मैथ्स बोल दिया। लेकिन उन्होंने बोला कि आपको तो प्राइमरी में सारे सब्जेक्ट टीच करने हैं। तो हाँ सर, मैंने बोला हाँ सर ये बात तो है, बट अगर फेवरेट का पूछा जाए मैं मैथ्स मैं कहूँगी। बाकी सॉरी, चारों सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट होते हैं प्राइमरी में, तो आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। ओके। तो इसके अलावा आपसे कोई और क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के इंटरव्यू के दौरान। नहीं मैम, ऐसा कुछ ज़्यादा कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, वहाँ पर मुझे मौका दिया गया कि आपको जो कंफर्ट लगे आप इंग्लिश में बोलो। अगर आपको इंग्लिश कंफर्ट लगती है आप इंग्लिश में बोलो, हिंदी लगती है तो आप हिंदी में बोलो। आपके लिए मौका है, आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप हिंदी में बोलोगे इंग्लिश में बोलोगे। तो ये बात मुझे 2019 में सबसे अच्छी लगी। मैम जैसे आप हरियाणा से हैं, ठीक है, एक बहुत ही हम देखते कह सकते हैं कि जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, पढ़ रही हैं, बहुत आगे जा रही हैं, बहुत आगे आगे क्षेत्र में। जब आपका मुंबई में इंटरव्यू आया था उस वक्त आपके मन में डर था कि आपको इतनी दूर इंटरव्यू के लिए जाना पड़ रहा है। हाँ जी मैम, बिल्कुल मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अपने घर से बाहर निकली थी। उससे पहले मैं कभी कहीं नहीं गई। इवन मैं दिल्ली तक भी नहीं आई थी, लेकिन मुझे मुंबई जैसे शहर में जाना पड़ा। और बस मुझे लगता था कि बस मुझे जॉब चाहिए और वो मिल जाए। ऐसा नहीं हुआ। जब रिजल्ट आया 5 अक्टूबर को 5 बजे
5 PM के आसपास रिजल्ट आया और मैंने अपना रिजल्ट देखा तो वहाँ पर मैं 0.5 से रह गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मैंने कहा कि मैं केवी में कभी नहीं जाऊँगी, चाहे मुझे प्राइवेट जॉब करनी पड़े, लेकिन मैं केवी को ज्वाइन नहीं करूँगी। केवी को ज्वाइन नहीं करेंगे। और देखिए कमाल की बात कि मैम तो केवी टीचर हैं ही और सर भी केवी टीचर है। तो मतलब जॉब में आने के बाद मैम की शादी हुई और आज एक छोटी बच्ची भी है प्यारी सी। तो मैम कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि सर भी वर्किंग है, आप भी वर्किंग हैं, ठीक है, आता ही ये सारी चीज़ें। मैम कई बार कई चीज़ें मैनेज अपने कॉन्फिडेंस के साथ हो जाती हैं। अगर हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को अच्छा रखते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का वहाँ से सॉल्यूशन निकल जाता है। हम सोचते हैं कि नहीं ये तो मेरे से नहीं होगा, वो मेरे से नहीं होगा, लेकिन अगर हम अपने प्लान के साथ चलते हैं तो हो जाता है। लेकिन वहाँ पर आपको लेज़ी नहीं होना, आपको थोड़ी हिम्मत जुटानी होगी। आपको टाइम से उठना भी पड़ेगा, रात को सोना भी पड़ेगा, जगना भी पड़ेगा। आपको अपने बच्चों को लेके मार्केट भी जाना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको अपने रिटर्न के बाद अपने इंटरव्यू पे फोकस करना है और जो आपके अंदर अपना टैलेंट छिपा हुआ है उसको आपको निकाल के लाना है। तो मैम जैसे 2017 में आपके रिटन में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे। हाँ, तो कितने मार्क्स थे आपके मैम? जी मैम, उस टाइम पे 150 में से मेरे 110 मार्क्स 110 मार्क्स थे और आपको 36 प्लस इंटरव्यू के भी मिले थे। तो आपके और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, 0.5 मार्क्स है। तो आपके मन में उस टाइम पे बहुत निराशा रही, कैसे निकले आप उस चीज़ से? निकल गए मैम। एक उम्मीद लग रही थी कि अभी तो वेटिंग लिस्ट आएगी, हो सकता उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि 0.5 ज़्यादा नहीं लग रहे थे। लेकिन जब वेटिंग आई तब भी मैं 0.1 से रह गई। ओहो और हो 0.5 के बीच का गैप था वो वेटिंग वाले बच्चों ने कवर कर लिया और वो दौर मेरे लिए सच में बहुत ही गंदा था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जो होता अच्छे के लिए होता है। जो लेडीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं घर में, बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी सेवा करनी है, तो वो सोचती है अब इंटरव्यू में जाए ही ना, क्योंकि पता नहीं इंटरव्यू कहाँ होगा, फिर कहाँ पोस्टिंग उन्हें मिलेगी, कितनी दूर भेजा जाए। तो उनको कैसे एक जो हिम्मत है वो दी जाए, बताइए। जी मैम मैरिड लाइफ ऐसी है, किसी भी टाइम कोई भी चीज़ फेस करने को मिल सकती है आपको। जो परिवार है वो हम सबके साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर कोई बंदा, जैसे मेरी सास मेरे साथ रहती हैं, लेकिन किसी इमरजेंसी में हमको जाना पड़ गया तो 2-4 दिन अगर मैं मैनेज कर रही हूँ कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको खुद सोचना है कि मुझे अपनी जॉब भी करनी है, अपने बच्चे को भी देखना है और अपनी लाइफ को भी स्मूथली चलाना है। उसके लिए आपको अपने लिए ही हिम्मत जुटानी पड़ेगी। बाकी ऊपर वाला भी बहुत सारे रास्ते निकाल देता है और वहाँ से आपको ऑटोमेटिकली अपने आप रास्ते दिखाई देने लग जाते हैं। दूसरी बात, अगर बाहर जाने की है तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे इंडिया में हर जगह पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग भी केवी में ही है। अभी वो दिल्ली में है, लेकिन उससे पहले वो श्रीनगर में पोस्टेड थे। मुझे भी डर लगता था, पता नहीं हार्ट स्टेशन पे क्या होता है क्या नहीं होता। जहाँ पर कुछ चीज़ें मुश्किल होती है वहाँ कुछ आसान भी होती हैं। इसलिए मैं आप सबको यही कहूँगी, अपने टैलेंट को आगे लाइएगा, अपनी तैयारी को अच्छा रखें और केवी ने आपको मौका दिया है अपनी सेवा में लेने का, तो आप उसके लिए ज़रूर आगे आइए। तो मैम की बेटी जो है वो आ चुकी है और मैम को ले जाने के लिए तैयार है। तो हम अपने इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम और बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।